नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं जैसे कोई नया घर हम बनाते हैं, कोई नई फैक्ट्री बनाते हैं या कोई नया बिजनेस प्लेस बनाते हैं। रो लैंड पर अगर हम कोई भी काम प्रोफेशनली कैसे करते हैं, उस पर मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं। जैसे जिस जगह पर हमने घर बनाना है या फैक्ट्री बनानी है, सबसे पहले उस जगह पर जाकर उस प्लेस की डिग्री ली जाती है, क्योंकि डिग्री बिल्कुल एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर डिग्री में फर्क आ जाएगा तो हमारा सारे का सारा प्लान ही गड़बड़ हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों उस डिग्री को ट्रू नॉर्थ से द्वारा गूगल अर्थ पर जाकर चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर उसे हम ट्रू नॉर्थ से मैच नहीं करेंगे तो डिफरेंस आने के चांसेस रहते हैं। इसको डबल कंफर्म भी करना चाहिए। डिग्री लेने के बाद उस घर का एक नक्शा बनाया जाता है। दोस्तों मैं बहुत जगह पर विजिट पे जाता हूं, बहुत से मेरे पास प्लान आते हैं, मैं देखता हूं जिसमें क्या प्रॉब्लम देखते हैं कि सारे घर का एक ही सेंटर लिया जाता है और उस पर शक्ति चक्कर लगाकर उस पर काम किया जाता है। दोस्तों घर हो, फैक्ट्री हो या कोई बिजनेस प्लेस हो, शॉप हो, उसके हमेशा दो सेंटर लेने चाहिए। एक तो टोटल प्लॉट एरिया का, जो टोटल एरिया अपने पास कंस्ट्रक्टेड है, अनकंस्ट्रक्टेड एरिया, सारे प्लॉट का हमें सेंटर लेना चाहिए। और दूसरा सेंटर ओनली फॉर कंस्ट्रक्टेड एरिया, जो जिस पर हमने लेंटर डाला है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया, चाहे उस पर शेड हो चाहे हमने लेंटर डाला है, शेड एरिया को भी कंस्ट्रक्टेड एरिया में इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों मैं बहुत जगह पर देखता हूं, नहीं जी ये हमारा एक शेड एरिया, उसको कंस्ट्रक्टर में इंक्लूड नहीं करते, जिस कारण से सेंटर शिफ्ट हो जाते हैं, पर सारी की सारी 16 डायरेक्शन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों ऐसे काम किए थे, जैसे मैं कई आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर काम करता हूं, मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस पर हम ऐसे ही करते हैं। कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर अलग से ले लिया और नॉन कंस्ट्रक्टेड टोटल एरिया का सेंटर अलग से ले लिया। कंस्ट्रक्टेड जो टोटल एरिया का जो सेंटर होता है, जो टोटल एरिया पे शक्ति चक्कर लगाया जाता है, उस पर क्या देखा जाता है दोस्तों, जो टोटल प्लॉट की एंट्री है, आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, जो टोटल प्लॉट के एरिया के कंसर्निंग, जैसे आपने पार्क बनाया हुआ है, टोटल एरिया को बाहर अपने कंस्ट्रक्टेड से बाहर कोई गेस्ट रूम बनाया है, बाहर कोई टॉयलेट बनाई है, वो सारा टोटल प्लॉट एरिया के हिसाब से मेन एंट्री जो है टोटल प्लॉट एरिया के हिसाब से ली जाती है। और दूसरा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया, जो मेन वर्किंग होती है, मेन काम होता है, वो कंस्ट्रक्टेड एरिया के सेंटर के अकॉर्डिंग ही होता है। डिग्री लेने के बाद कंस्ट्रक्टेड एरिया में शक्ति चक्कर लगाया जाता है। उस शक्ति चक्कर के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्टेड एरिया की शक्ति चक्कर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपके घर की एंट्री, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया की आपकी एंट्री होती है, वो ली जाती है। दोस्तों इसमें काफी कुछ रहता है, काफी ब्रीफ पॉइंट, एक पॉइंट मेरे से याद है, विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है कि अगर हम मेन अपनी एंट्री से कंस्ट्रक्टेड एरिया की एंट्री की तरफ जाते हैं, अगर तो वो सामने है तब भी ठीक है, राइट मुड़ के तब भी ठीक है, पर अगर हम प्लॉट में एंटर कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टेड एरिया की एंट्री हमारी लेफ्ट से है या बैक से है, ये इसको वास्तु के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं माना जाता, इसको वास्तु दोष ट्रीट किया जाता है, यह वास्तु दोष ही होता है। इसके बाद जो मेन चीज हमें देखनी होती है, कंस्ट्रक्टेड एरिया की शक्ति चक्कर लगाने के बाद जो एंट्री है वो हमेशा पॉजिटिव जोन में होनी चाहिए, वो नेगेटिव जोन में नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव जोन में है तो डेफिनेटली ये आपको प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। दोस्तों उसके बाद मास्टर बेडरूम, बेडरूम की प्लेसमेंट पॉजिटिव जोन में जो बेस्ट प्लेसमेंट्स रहती हैं, वो साउथ की सबसे अच्छी प्लेसमेंट बोली गई है, वेस्ट की अच्छी प्लेसमेंट बोली गई है, नॉर्थ 0 डिग्री की बोली गई है, ईस्ट की बोली गई है। डायगोनल डायरेक्शन में भी कुछ अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं, जैसे साउथ वेस्ट में बहुत अच्छा है, वेस्ट और साउथ वेस्ट में भी बेडरूम बहुत अच्छा होता है। दोस्तों साउथ ईस्ट का बेडरूम ठीक होता है, इतना बुरा नहीं होता। साउथ ईस्ट को एस्ट्रो वास्तु में अपने कुंडली का 12वां घर माना जाता है, जो लोसिस को दर्शाता है। दोस्तों साउथ ईस्ट में ये बोला गया कि अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो वो उस घर के लेडीज के लिए अच्छा नहीं। बेडरूम के बाद जो दूसरी जगह चीज देखी जाती है वो होती है हमारे घर की किचन। एस्ट्रो वास्तु में किचन को मंगल ग्रह की जगह बोली गई है, जो बर्नर है वो मंगल का मतलब प्रतिनिधित्व करता है। जो किचन है, किचन अग्नि कोण में या अग्नि की डायरेक्शन में ही वो सबसे अच्छी मानी गई है। जैसे साउथ ईस्ट प्योर अग्नि कोण है, साउथ ईस्ट की किचन बहुत अच्छी होती है, साउथ की किचन, साउथ ईस्ट की किचन बहुत अच्छी होती है। दोस्तों किचन हमारा बेस्ट रहेगी अगर अग्नि कोण में हो जाए तो बहुत अच्छी है। और दूसरी, अगर अग्नि कोण में आपको जगह नहीं मिल रही है तो वेस्ट डायरेक्शन को भी अगर ट्रीट करके, वेस्ट डायरेक्शन में अगर येलो स्लैब किचन के बर्नर के नीचे लगाकर हम वेस्ट में भी किचन ले लेते हैं तो बहुत अच्छी मानी जाती है। उसका एस्ट्रो वास्तु में यही रीजन रहता है, वेस्ट डायरेक्शन शनि ग्रह की जगह होती है, और शनि जो 10वां घर होता है वहां पर मंगल उच्च का होता है, वो मंगल उच्च के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दोस्तों किचन
हमारे पैसों का कारक होती है, इनकम का कारक होती है, इसलिए किचन का ठीक प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके बिना जो हम आम लोगों के घर में वास्तु दोष देखते हैं वो सबसे बड़े वास्तु दोष होते हैं। जो टॉयलेट सीट्स हैं, WCs हैं, जो टॉयलेट सीट्स हैं वो बहुत बड़े, जिस जोन में भी टॉयलेट सीट्स आ जाएंगे उस जोन के एक्टिविटीज को, उसके एट्रीब्यूट्स को टॉयलेट सीट्स फ्लश आउट कर देती हैं दोस्तों। इसलिए जो टॉयलेट सीट्स है वो हमेशा ही एक अप्रोप्रिएट जगह बोली गई है। जो नेगेटिव जोन है, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों जोन नेगेटिव जोन बोलेंगे। इनमें अगर आपकी टॉयलेट हो जाए तो अच्छी मानी जाती है। अगर आपके घर में किसी पॉजिटिव जोन में टॉयलेट सीट आ जाएगी तो वो काफी प्रॉब्लम करती है। अगर नॉर्थ में आ जाएगी तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स को फ्लश आउट कर देगी, वेस्ट में आ जाएगी वेस्ट में कर देगी। हमने घरों में, बहुत से घरों में विजिट किया है, साउथ वेस्ट की टॉयलेट, साउथ ईस्ट की टॉयलेट इतनी बड़ी प्रॉब्लम करती है कि उनका सारा धन, घर की स्टेबिलिटी, घर में गृह क्लेश, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। डिवोर्स तक के केस हमने देखे हैं ओनली साउथ वेस्ट की टॉयलेट के कारण। फिर जाकर सबसे पहले हम उसको ट्रीट करवाते हैं दोस्तों। इसके बिना जो और जनरली ओवरऑल देखा जाता है तो वो देखा जाता है पूरे घर का कलर कॉम्बिनेशन। मैं बहुत से घरों में जाता हूं, लोग पता नहीं वीडियोस देख के या किसी की कंसल्टेंसी से कैसे सारे घर में डिफरेंट कलर्स करवा देते हैं, जो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है दोस्तों। मैं आपको एडवाइस करूंगा सारे घर में यूनिक कलर, सिंगल कलर करवाइए। सारे घर को ऑफ व्हाइट कलर या बेज कलर बहुत अच्छा रहता है, ऑफ व्हाइट कलर बहुत अच्छा रहता है, सारे घर में वो करवाइए। और बार चार्ट के अकॉर्डिंग अगर कहीं कहीं पर कोई जोन कम है या बड़ा हुआ है या कट है, उस पर स्पेसिफिक कलर उस एरिया के हिसाब से कितना बड़ा हुआ है या कितना कट है या कितना कम है, स्क्वायर फीट एरिया हम निकाल लेते हैं, वहां पर वो कलर को हम लगवाते हैं। जैसे आपके नॉर्दर्न डायरेक्शन कम है तो वहां पर हम व्हाइट कलर को, सफेद कलर को, ग्रे कलर भी लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही कुछ और कलर को हम आगे यूज करते हैं। जैसे आपका ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है, वो कट है, तो वहां पर हम ब्लू कलर ऐड कर सकते हैं। बस उतने ही एरिया में ऐड करते हैं जितना एरिया आपका बार चार्ट में कम है, ईस्टर्न जोन कम है, उस स्क्वायर फीट निकाल लेते हैं, उस हिसाब से ही हम काम करते हैं दोस्तों। बाकी फ्लोरिंग का हम देखते हैं। फ्लोरिंग सारे घर में, फैक्ट्री में अगर यूनिफॉर्म है, सिंगुलर कलर की है, तो वो सारी फ्लोरिंग अच्छी होती है, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता दोस्तों। ये सारे कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने देखे थे। हाँ, एक मिरर की बड़ी प्रॉब्लम देखने में आती है। लोग कहते हैं कि मिरर हर घर के, हर कमरे के नॉर्दर्न एरिया में होना चाहिए। नो डाउट मिरर जो है एक वाटर एलिमेंट है, नॉर्थ का एरिया वाटर एलिमेंट है, बट हर कमरे का डिफरेंट सेंटर नहीं होता दोस्तों। घर का एक ही सेंटर काम करता है। नॉर्दर्न एरिया में आजकल जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग में मिरर का काफी काम चलता है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में पूरी वॉल पे मिरर का डिजाइन बना लेते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। बस ये देखना होता है वो एरिया एक्सटेंड ना हो जाए, बहुत सारा एक्सटेंड ना हो जाए। उसके अलावा अगर आपके किसी भी जोन में, साउथ जोन है चाहे कोई भी जोन है, उसमें अगर लुकिंग मिरर 4 फुट से ज्यादा बड़ा मिरर है तो उसको हम सोचते हैं। अगर 4 फुट से कम लुकिंग मिरर तो उसका कोई वास्तु दोष नहीं माना जाता दोस्तों। इसके बिना हमारे घर में जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो वाटर एलिमेंट की जगह में होना चाहिए, नॉर्दर्न एरिया में होना चाहिए। ईस्टर्न एरिया, नॉर्दर्न से ईस्टर्न एरिया में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरहेड वाटर टैंक को मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, उसको वाटर एलिमेंट मान लेते हैं दोस्तों। एनीथिंग विच स्टोर्स वाटर इज ए अर्थ एलिमेंट। ओवरहेड वाटर टैंक विदाउट एनी डिबेट इज ए अर्थ एलिमेंट। ओवरहेड वाटर टैंक हमें अर्दन जोन में ही बनाना चाहिए, जिसके लिए साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये जगह काफी अच्छी रहती है। साउथ वेस्ट को अवॉइड कर देना चाहिए उसके लिए, ओवरहेड वाटर टैंक के लिए, क्योंकि ये हर्ट, इस डायरेक्शन में अगर ओवरहेड वाटर टैंक आता है हर्ट इश्यू आने के, दिल की प्रॉब्लम आने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए हम वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक आ गया, एक तो वैसे अर्थ एलिमेंट उसको सपोर्ट करता है वेस्ट को, और दूसरा वो एरिया ऊंचा हो जाता है कि मोंटी बनानी है, उसके ऊपर वाटर टैंक आते हैं, तो काफी अच्छा माना जाता है। वेस्ट में आप अपने घर को ओवरहेड वाटर टैंक को कंसीडर कीजिए, काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों। और एक चीज मेरे दिमाग में, लाल किताब में बोला गया है कि जो आपका मेन गेट है और ये जो सेकंड गेट, जो पीछे की तरफ गेट होता है, इनमें डिफरेंस होना चाहिए। मेन गेट आपका बड़ा होना चाहिए और दूसरा सेकंड गेट जो पीछे की तरफ होता है वो छोटा होना चाहिए। मेन गेट को राहु बोला गया है, दूसरे गेट को केतु बोला गया, इससे लक्ष्मी आने का एक दरवाजा खुल जाता है। ये एक लाल किताब में बोला गया दोस्तों।
बाकी मैं बहुत से घरों में देखता हूं कि हर रूम की एंट्री को कंसीडर करते हैं, वो कोई जरूरी नहीं होता। आपको मेन एंट्री और जो आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया की एंट्री है उसी को देखना चाहिए दोस्तों। ये कुछ पॉइंट्स है जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर हम टोटल जो प्लान करते हैं उस पर काम करते हैं। चलो मैंने सोचा आज इस पर डिस्कस किया जाए।